हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और एक मैसेज जो है ना इस वक्त में मेरे माइंड में पॉपअप हो रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना उस मैसेज को आप तक पहुंचाया जाए। और वो मैसेज ये है कि बहुत सारी डिवाइन सोल्स की जो लाइफ में इस वक्त में ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा होगा। कुछ जो डिवाइन सोल्स हैं उनकी डीएनए क्लियरिंग हो रही है, क्लिनजिंग हो रही है। और उनकी सोल पे जो भी लेयर्स अभी तक चढ़ी थी कई लाइफ टाइम से, उन लेयर्स की जो एसेंस है, उसमें जो कुछ भी सीक्रेट्स या जो कुछ भी चीज़ें अटैच थी, वो आपको धीरे धीरे करके पता लग रही हैं। आपको पता चल रहा है कि आपकी इस सोल का जो इस लाइफ टाइम में क्या पर्पस है, और जो पिछली जितनी भी लाइफ आपने बिताई हैं, उन लाइफ टाइम में आपने क्या क्या मिस्टेक्स की थी। उन मिस्टेक्स के आधार पर आप इस लाइफ टाइम में आपको किस तरीके की स्ट्रैटेजी अपनानी है, किस तरीके से अपने गोल्स सेट करने हैं, इन सब चीज़ों की रियलाइजेशंस जो है ना इस वक्त में होने वाली है। मैं जैसे ही स्क्रीन पे मेरी आंखें गईं तो नंबर था 1 2 3। इट मीन्स है दिस इज़ द राइट थिंग। और एक चीज़ और भी मुझे समझ में आ रही है कि जो पास्ट लाइफ से जो आपके कार्मिक्स चले आ रहे थे, उन कार्मिक्स की भी एंडिंग बहुत सी सोल्स की लाइफ में जो लाइफ टाइम में होने वाली है। तो मे भी हो सकता है कि कुछ डिवाइन सोल्स का जो है ये लास्ट बर्थ भी हो सकता है। और कुछ डिवाइन सोल्स ने ये टारगेट रखा है कि वो अपनी जितनी भी कार्मिक डेप्स हैं और पेंडिंग कर्मास हैं, वो इस लाइफ टाइम में क्लियर करके हार्मनी के लिए वो नेक्स्ट लाइफ में वो बर्थ लेंगी। और उस लाइफ टाइम में वो अपने जितनी भी गोल्स हैं ना जो उन्होंने इस लाइफ टाइम में सेट किए हैं, वो मे बी नेक्स्ट बर्थ में वो कम फुलफ़िल करें। लेकिन पूरी कोशिश यही है कि वो इसी लाइफ टाइम में कर सकें। बट कुछ मैसेज मुझे ये भी मिल रहा है कि कुछ सोल्स की जो लाइफ स्पैन है ना वो बहुत ही शॉर्ट है। और वो शॉर्ट होने की वजह से वो सारे गोल्स इस लाइफ टाइम में अचीव नहीं कर सकती। तो ऐसे में उनको नेक्स्ट बर्थ लेना ही पड़ेगा, और उस बर्थ में वो अपनी डिविनिटी का जो भी प्रसार प्रचार जितना भी जो कुछ है, वो नेक्स्ट बर्थ में वो करने के लिए रेडी हो रही हैं। और इस लाइफ टाइम में वो सारे लाइफ्स के जितने भी पेंडिंग कर्मास थे, जो अभी तक उन्होंने लाइफ साइकिल जो भी उन्होंने स्पेंड की है, जितनी भी उनकी जर्नी रही है पास्ट लाइफ्स की जितनी भी, उन सभी गुड या फिर बैड डीड्स को बैलेंस करके वो नेक्स्ट बर्थ के लिए अपने आप को तैयार कर रही हैं। तो यहाँ पर बहुत सी ऐसी डिवाइन सोल्स हैं जिनको अपनी पास्ट लाइफ्स याद आ रही हैं, और उनको एक एक चीज़ उनको पता चल रही है कि उन्होंने कहाँ पे क्या मिस्टेक की है। तो ये मैसेज 3 4 5, दैट्स अ ग्रेट मैसेज, इंडिकेशन कि ये बात बिल्कुल सही है। बहुत से ऐसे सोल्स हैं जो कि इस जर्नी से गो थ्रू होते हुए ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस इस टाइम कर रही हैं। क्योंकि अभी देखिएगा 10 पोर्टल भी आने वाला है, और 10 पोर्टल जो है हमें इंडिकेट करता है जितने भी कार्मिक डेट्स हैं वो क्लियर होंगे, और जितनी भी पेंडिंग कर्मास आपके हैं वो भी क्लियर होंगे। और साथ ही साथ ट्रांसफॉर्मेशन, एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन जो कि आपको देखने को मिल सकता है, वो भी आपके लाइफ में आने वाला है। तो 10 पोर्टल ग्रेट अबंडेंस लेकर आएगा, ग्रेट प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा। प्रॉस्पेरिटी इन द सेंस स्पिरिचुअल लेवल पर आप प्रॉस्पर होंगे। बहुत सारे लोग प्रॉस्पेरिटी को लग्जरी से देखते हैं, बहुत सारे लोग प्रॉस्पेरिटी को जो मटेरियलिस्टिक सक्सेस होती है उससे देखते हैं। बट ये सक्सेस नहीं होती है, ये जस्ट एक ग्लिम्स होता है लग्जरी लाइफ को जीने का।
तो जो व्यक्ति मटेरियलिस्टिक होंगे तो उनके लिए सक्सेस के मायने अलग हैं, लेकिन जो स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं उनके लिए सक्सेस के मायने उनकी डिविनिटी होती है, उनके अंदर का फिल्ट्रेशन होता है कि उन्होंने एज ए सोल उन्होंने कितना काम किया है, अपने अंदर की इन्फ्योरिटी या अपने अंदर का फियर, अपने अंदर की कुंठा, अपने अंदर की जितनी भी इनएबिलिटीज़ हैं या फिर डिसेबिलिटीज़ हैं या फिर या यूँ कहें कि अपने अंदर की जितनी भी नेगेटिव थॉट है, नेगेटिव थिंग्स हैं, उनको क्लियर किया है। तो जो एक स्पिरिचुअल पर्सन होता है वो इन सारी चीज़ों को रिलीज़ करता है और रिलीज़ करके एक डिवाइन बीइंग जो बनता है तो वो उसकी सक्सेस होती है। तो एक स्पिरिचुअल पर्सन के लिए प्रॉस्पेरिटी क्या होगी वो आप समझ गए होंगे। तो ये सारी चीज़ें एक डिवाइन सोल को मिलने वाली है, उसको जो कि अभी ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से जो सोल्स गुजरेंगी तो उनकी थर्ड आई और उनका क्राउन चक्रा मैसिव रूप से एक्टिव होने वाला है। उनको हर एक चीज़ बारीकी से दिखने वाली है, हर एक चीज़ पर उनकी जो दृष्टि है वो इस तरीके की होगी कि वो आर और पार हर एक चीज़ को बारीकी से देख सकेंगी और साथ ही साथ वो एक सही डिसीजन भी ले सकेंगी और उनको आगे अपनी लाइफ में क्या करना है उसका भी रास्ता वो अख्तियार कर सकेंगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना इस वक्त में डिवाइन सोल्स से जो कि बहुत ज़्यादा काम कर चुकी हैं अपने ऊपर, उनके साथ में होने वाला है। और जो डिवाइन सोल्स अभी न्यू हैं उनके लिए जो ट्रिगर आएगा इस टाइम पे, उससे हो सकता है कि वो थोड़ा सा टूट जाए, बिखर जाए, परेशान हो जाए, लेकिन वो परेशानी उनके लिए वो परेशानी नहीं होगी, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा जो कि उनको ब्लैक से वाइट की तरफ लेकर जाएगा। यानी जो एनर्जी उनकी अभी तक ब्लैक थी उसको वाइट में कन्वर्ट किया जाएगा और उसके लिए उन्हें एक सोल शॉक जो होता है ना, वो सोल शॉक जो है ना वो उनको मिलने वाला है। तो ये उन लोगों के लिए है जो न्यू एनर्जी है, न्यू जो सोल्स हैं, जो डिवाइन सोल्स की मतलब जर्नी में है, उनके लिए है। और जो कहते अभी काफ़ी लंबा समय बिता चुकी हैं, एक ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड से गुज़र चुकी हैं, बहुत उन्होंने अपने पर काम किया है, बहुत सारी चीज़ों को वो समझ चुकी हैं, बहुत सारी लाइफ लेसन्स से गो थ्रू हो चुकी हैं। तो उनके लिए ये होगा कि उनकी थर्ड आई एक्टिवेट होगी, उनका क्राउन चक्रा एक्टिवेट होगा और उनकी 7 चक्रा बैलेंसिंग भी होगी और साथ ही साथ उनको डिवाइन की प्रेजेंस जो है ना वो मिलने वाली है। तो ये सारी चीज़ें शनि महाराज अपने मंथ में ये करने वाले हैं। तो ये देखने का जो है टाइम है कि किन सोल्स की जो है ना एक मैसिव अवेकनिंग होने वाली है और किन सोल्स का ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड शुरू होने वाला है। ये आपकी जर्नी के हिसाब से होने वाला है। तो ये मैसेज मुझे मिल रहा था और बहुत सी डिवाइन सोल्स जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो उनके लिए एक मैसेज है कि बहुत सारे डिवाइन सोल्स का जो है इनर यूनियन जो है वो होने वाला है। एक मर्जिंग जो है, ट्विन फ्लेम मर्जिंग जिसे कहते हैं, वो ट्विन फ्लेम मर्जिंग जो है वो बहुत ही स्पीडी रूप से होने वाली है और उस मर्जिंग में आप फील करेंगे कि हो सकता है कि जो पेन आप फील कर रहे हो वो पेन आपका ट्विन पार्टनर भी फील कर सकता है। जो मतलब थॉट से आप गो थ्रू करोगे वो थॉट आपके ट्विन पार्टनर को भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये मर्जिंग का जो साइन है वो भी मिलने वाला है बहुत सारी डिवाइन सोल्स को। तो इनर रीयूनियन जो है जिसे हम कहते हैं एक तरीके से मर्जिंग एक तरीके से हो सकती है। तो वो जो चीज़ें हैं वो आपकी लाइफ में होने वाली 936 नंबर जो है ये भी इंडिकेट करता है कि आपका रीयूनियन होने वाला है। सोल मर्जिंग की जो प्रोसेस है वो आपके लाइफ में
घटित होने वाली है। तो हो सकता है कि बहुत सारे डिवाइन सोल्स जो है ना, वो ये सोचे कि ये तो मैं तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ और ये अचानक से मेरी जो वाइब है वो सैड वाली क्यों हो गई, या फिर जो मैं सैड हूँ तो इतना हैप्पी वाली जो फीलिंग है वो मुझे क्यों फील हो रही है। वो इसी वजह से फील हो गई क्योंकि आपकी सोल मर्जिंग होगी। और हालांकि बहुत सारे जो डिवाइन सोल जब अवेकेंड हो जाती हैं तो उनको ये सारी चीज़ें पता चलने लगती हैं कि उनकी मर्जिंग जब होती है तो उनको अपने आप ही पता लगने लगता है कि ये इंडिकेशन उनकी सोल मर्जिंग का है। किसी से पूछने की, बहुत सारे डिवाइन सोल्स होते हैं जो जा कर के लोगों से कंफर्मेशन लेते हैं कि बताइए मैं स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट हूँ कि नहीं हूँ, मैं ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हूँ कि नहीं हूँ। ये पूछने की ज़रूरत होती ही नहीं है। ये आपकी इनर कॉलिंग है जो आपको खुद बताती है कि आप इस जर्नी का हिस्सा हैं, क्योंकि डिवाइन आपको इसी तरीके से डिज़ाइन करता है कि आप इन सारी चीज़ों को पहले भली भांत जान लेते हैं। आपको शुरुआत से ही, आपके बर्थ से ही आपकी इस तरीके से अपब्रिंगिंग की जाती है कि आपको धीरे धीरे करके सारी चीज़ें पता चलना शुरू हो जाती हैं। और जब आपको पता लगने लगता है तो आपको पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि आप इस जर्नी का हिस्सा हैं कि नहीं। और जो लोग इन चीज़ों का कंफर्मेशन कराते हैं तो उनकी, या तो उनकी डीएनए, जो सोल डीएनए है उस पर बहुत लंबी, बहुत मोटी कार्मिक लेयर्स चढ़ी हैं, इस वजह से वो नहीं जान पा रहे, और या फिर वो ट्विन पार्टनर है ही नहीं। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं देन आपको किसी और से कंफर्मेशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको खुद ब खुद ईश्वर इस तरीके से गाइड करता है कि आप ये सारी चीज़ें जानने लगते हैं। आपको वो सारे इंडिकेशंस मिलने लगते हैं जिनके थ्रू आप अपनी डिवाइन जर्नी को महसूस करने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी मेरे माइंड में चल रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर वीडियो बनाया जाए और आप तक ये बात पहुंचाई जाए। तो आई होप आप लोगों को ये बात मेरी समझ में आएगी, और अगर आए तो आप लोग जैसे कि मैं बोलती हूँ कि आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हालांकि मुझे ये ऐसा सेंस होता है कि मेरे जो चैनल पर किसी तरीके की कोई खुरपेची जो है ना वो चलती रहती है, जिस वजह से ये जो चैनल है वो स्प्रेड नहीं कर पा रहा है। कोई नहीं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस मैं इतना चाहती हूँ कि अगर मेरी नॉलेज में कोई चीज़ डिवाइन डाल रहा है तो मैं वो आप तक पहुंचा दूं, बस, और कुछ नहीं। तो इसी बात के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और ईश्वर पर फेथ बना कर रखिए। ईश्वर पे बनाया हुआ फेथ और ख़ुद पे बनाया फेथ आपकी हारी हुई बाजी को जीत में बदल देता है। तो इस विश्वास के साथ में अपने हर एक कदम को बढ़ाते रहिए। आप देखिएगा आपकी मंजिल आपके निकट है। जय श्री कृष्ण।